हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 16.3 मेंसुरेशन क्लास 8 एमएल अग्रवाल, इससे पहले हम लोगों ने 16.4 कर लिया है। आज हम लोग 16.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपल और काफ़ी प्यारा सा एक्सरसाइज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल whose circumference is 44 सेंटीमीटर। इसमें कुछ बड़े फॉर्मूलाज नहीं है, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही सीख जाएंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए सर्कमफ्रेंस गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, डायमीटर निकालना है। सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। कितना है, 44। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू कितना, 44। इससे हम लोग क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे। ये आर निकालना है तो आर इक्वल्स टू क्या है, 44 इंटू ये क्या था 44/7, 2 इंटू 22, 44/7 उल्टा कर दीजिए, 7/44। यहां से रेडियस देखिए क्या मिला, 7 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था आपको, डायामीटर। आपको फाइंड करना है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू आर, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस ऑफ रेडियस मतलब 2 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना, 14 सेंटीमीटर। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल इफ इट सर्कमफ्रेंस इज 18 पाई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस गिवन है, रेडियस और एरिया फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या, 18 पाई। यहां से देखिए ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो 2r इक्वल्स टू 18 है, तो r क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया। रेडियस मिल गया मतलब पहला पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था, एरिया। एरिया ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस क्या फाइंड किया आपने, 9। आर स्क्वायर तो 9 इंटू 9। यहां से क्या मिला, 22 इंटू 9 से कितना, 81/7। इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 81/22 टू 162, 162 ये 2871 मतलब 1782/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं हम लोग। 7 है, 7 2 जा 14, 3 रह गया 38, 7 5 जा 35, 3 रह गया 32, 7 4 जा 28, 4 रह गया तो 4/7। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 3.85 सेंटीमीटर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहां जो पेरीमीटर आपको निकालना है सेमी सर्कुलर प्लेट का, ये फिगर कैसा है इसको ध्यान से समझिएगा। ये सेमी सर्कुलर प्लेट है, आपको जो पेरीमीटर निकालना है मतलब क्या, ये जो बाउंड्री है ये निकालना है प्लस ये लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ क्या है, ये आर है, ये आर है, 2 रेडियस हो गया। पूरा सर्कल होता, पूरा सर्कल होता, यदि ये पूरा सर्कल होता तो इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है मतलब बाई 2, तो इसका लेंथ क्या हुआ, पाई आर। ये सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है ये क्या हुआ, पाई आर प्लस ये 2r प्लस 2r। मतलब जो आपको पेरीमीटर निकालना है वो क्या फाइंड करना है आपको, पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r ये फाइंड करना है। कैसे होगा, इन दोनों में r कॉमन है, क्या रह गया, पाई प्लस 2। आर मतलब रेडियस। रेडियस कितना गिवन है, 3.85। 3.85। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 प्लस 2/1। आगे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, एकदम सिंपल। आइए करते हैं।
3.85, इसको वैसे ही रहने दीजिए 3.85। यहाँ यदि आपने एलसीएम 7 ले लिया तो 22 प्लस 7 2 से कितना 14। यहाँ क्या मिला 3.85 इंटू 36/7। 7 से ये रिड्यूस हो रहा है, 7 5 जा 35, 3 रह गया, 7 5 जा 2 प्लेस का डेसिमल था तो 0.55। क्या करना है 0.55 इंटू 36, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 55 इंटू 36, 5 6 जा 30, कैरी 3 तो ये 33 हो गया, 5 3 जा 15, कैरी 1 और ये 16, 0891 2 प्लेस का डेसिमल था तो 19.80 यूनिट क्या था सेंटीमीटर। बस देखिए हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज गिवन 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, पहला स्टेप क्या होगा, इस एरिया के फॉर्मूला से हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। जब रेडियस फाइंड कर लेंगे तो सर्कमफ्रेंस निकालना तो कुछ भी नहीं है, 2 पाई आर का फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। आइए गिवन क्या है, एरिया गिवन है, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 144 पाई, दोनों तरफ पाई है, पाई को कैंसिल कर दीजिए। आर स्क्वायर 44 मतलब आर कितना √144, इससे आर कितना मिला 12 मतलब एक पार्ट तो हो गया आपका, रेडियस निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना था आपको सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आर मीन्स रेडियस कितना है 12। आगे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 इंटू 12 2 से कितना 24/7, 24 2 जा 48, कैरी कितना 4, 24 2 जा 48 और 4 52, 528/7। इसका मिक्स फ्रैक्शन में क्या मिलेगा 7 7 जा 49, 3 38, 7 5 जा 35, 3/7 यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ शीट इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड, circular pieces of 0.5 centimeter in diameter are cut from it to prepare a dishes. Calculate the number of dishes that can be prepared. ये क्वेश्चन जो ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करिएगा कि आपके पास एक शीट है, आपके पास एक शीट है जिसका लेंथ है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। सिंपल सा बात है। इसमें क्या किया है आपने, एक सर्कुलर पीसेस काटा है 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर का, जिसका डायमीटर है 0.5। सिंपल सा बात है। अब आप सोचिए, ऐसे यदि 0.5 सेंटीमीटर का डायमीटर का यदि आप सर्कल काटते जाएंगे, ऐसे जहां से निकालते जाएंगे तो कितने सर्कल्स आप निकाल सकते हैं। लेंथ वाइज कितना है 11 है, 0.5 मतलब हाफ सेंटीमीटर, तो यहां से इंटू 2 हो जाएगा 22, हाफ है ना, हाफ 2 मिलाकर 1 हो गया। तो वैसे 11 सेंटीमीटर में कितने काट सकते हैं आप, इसका डबल। वैसे यदि आप ब्रेथ वाइज देखेंगे, ब्रेथ वाइज यदि आप देखिएगा तो भी यहां से 0.5 हर 2 सर्कल के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पे कितना काट सकिएगा 4। तो यहां से देखिए कितना आया 22, यहां से कितना आया 4। आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिशेस। तो नंबर ऑफ डिशेस जो होगा, लेंथ वाइज कितना है 22, ब्रेथ वाइज कितना है 4 मतलब 88। बस यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर रीजन इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहला बात आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो पेरीमीटर निकालना है किसका, सेमी सर्कुलर रीजन। अभी जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में किया था ना, सेमी सर्कुलर रीजन जब भी हो और उसका पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है पाई आर और यहां पे ये 2r, मतलब पाई आर प्लस 2r, ये है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रीजन। इसको ध्यान में रखिएगा।
पहले क्या गिवन है, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल गिवन है। अच्छा, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या था, एरिया ऑफ ए सर्कल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो सेमी है, सेमी सर्कुलर मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ, तो ये एरिया भी तो हाफ हो जाएगा। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 77। आइए इससे हम लोग आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 1/2 पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 77। टू कितने टाइम में, 11 टाइम में, तो ये 11/7 है, उधर भेज दीजिए। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 77 इंटू क्या था, देखिए 11 था, 7 था, तो ये 7/11, 11 7 टाइम, 7 7 जा 49, तो आर स्क्वायर 49 है, आर स्क्वायर 49, इससे आर क्या मिलेगा आपको, √49, मतलब आर 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपने निकाल लिया। क्या निकालना था आपको, आपको निकालना है पेरीमीटर, किसका, सेमी सर्कुलर रीजन का। फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया, क्या है फार्मूला, पाई आर प्लस 2r। पाई कॉमन ले लीजिए, पाई नहीं आर कॉमन लेते हैं हम लोग, आर कॉमन ले लीजिए। फार्मूला क्या है, पाई आर प्लस 2r, इसमें से आर कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2, आर का वैल्यू क्या है 7, आर का वैल्यू क्या है 7, पाई क्या है 22/7 प्लस 2 इक्वल्स टू, एलसीएम यदि लेंगे तो क्या एलसीएम है 7, तो 22 प्लस 14 क्या मिला 7 इंटू 36/7, 7 7 कैंसिल, तो 36 सेंटीमीटर ये मिला आपको पेरीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर गिवन बिलो, ये फिगर गिवन है, in the figure given below AC and BD are the two perpendicular diameters, AC diameter है, BD diameter है, are two perpendicular diameters of a circle ABCD is a circle, ठीक है। given that area of a shaded portion, ध्यान से समझिएगा, given that the area of the shaded portion is 308 centimeter square, यहां देखिए इस पूरे सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया। ये जो 2 डायामीटर्स है, इस पूरे सर्कल को इसने 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। उसमें से शेडेड पार्ट कितना है, 2 पार्ट शेडेड है, आउट ऑफ 4 2 पार्ट शेडेड है, मतलब हाफ ऑफ द सर्कल शेडेड है, हाफ ऑफ द सर्कल शेडेड है। और ये जो शेडेड है उसका एरिया कितना है 308, मतलब एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल, एरिया ऑफ ए हाफ सर्कल या सेमी सर्कल कितना है 308, उससे रेडियस निकल जाएगा, रेडियस से सरकमफ्रेंस निकल जाएगा, बस सम सॉल्व। आइए करते हैं, एरिया ऑफ ए हाफ सर्कल मतलब क्या 1/2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 308 पाई मतलब 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 308, 2 कितने बार में 11 बार में, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 308 इंटू, यहां देखिए 11/7 था, उस तरह भेजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 7/11, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। 11 कितने टाइम में देखिए 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, तो आर स्क्वायर ये है, तो आर क्या मिलेगा 28, देखिए 28 मतलब 7 इंटू 4 और ये 7, 2 7 से एक 7 बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आ गया, क्या मिला 14, ये 14 क्या मिला आपको लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC कितना 14 सेंटीमीटर, ये एक पार्ट हो गया, एकदम सिंपल। दूसरा क्या निकालना है आपको सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस कितना 14, 7 2 टाइम 2 2 जा 4, 4 इंटू 22 कितना 88 सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स एक चीज और, ये लेंथ ऑफ AC जो है, लेंथ ऑफ AC ये डायमीटर है,
ये तो रेडियस हम लोगों ने निकाला, रेडियस 14 निकाला, ये AC तो डायमीटर है, करना कुछ नहीं है, इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 2 मतलब कितना 28, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखिए 7B। क्या ये क्वेश्चन? इन द फिगर गिवन बिलो AC and BD are the two perpendicular diameters, AC and BD are two perpendicular diameters of a circle with center O। ठीक है, AC 16 सेंटीमीटर, AC 16 सेंटीमीटर मतलब डायमीटर 16 है, इससे रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। किसका एरिया निकालना है? शेडेड पार्ट। फिर से वही बात, पूरे सर्किल को देखिए 4 क्वाड्रेंट में, 4 पार्ट में डिवाइड है, उसमें से 2 पार्ट शेडेड है, मतलब हाफ ऑफ द सर्कल शेडेड है, तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। चलिए, तो रेडियस यहाँ पे क्या है? AC क्या था? डायमीटर था, तो इसका हाफ कर दीजिए, तो 16/2 मतलब 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस मिल गया आपको। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हाफ पाई r स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू जो है क्वेश्चन में मेंशन है, पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से देखिए क्या है, 1/2 इंटू 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 2 से इसको रिड्यूस कर दीजिए 32 टाइम। आगे क्या, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है, तो 32 इंटू 3.14 इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर लेते हैं, 314 और 32, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, 3 4 12, कैरी 1, 3 1 4 और 3 3 9, 8 4 10 0, 2 प्लेस का डेसिमल था, 2 प्लेस का डेसिमल था, तो 100.48 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया, मतलब ये पार्ट निकल गया, एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट। इसके साथ साथ आपको क्या निकालना था? पेरीमीटर। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब आप इसका पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो पेरीमीटर किसका निकालना है? कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, सिर्फ ये पेरीमीटर निकालना है आपको शेडेड पार्ट का। तो ये देखिए, ये क्या है? ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, तो ये 2 आर्क मिलकर, ये 2 आर्क मिलकर ऐसा फिगर बनाएगा, ये 2 आर्क मिलकर ये फिगर बनाया। ध्यान से समझिए, ये आर्क और ये आर्क मतलब एक्चुअल में ये ऐसा फिगर बनाया, तो उससे क्या मिला आपको? पाई आर प्लस, देखिए आपका शेडेड रीजन में देखिए ये एक रेडियस आ रहा है, ये एक रेडियस है, ठीक है। फिर देखिए ये एक रेडियस है, 2 रेडियस, ये तीसरा रेडियस और ये चौथा रेडियस, मतलब प्लस 4r। ये पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना। फिर से समझिए, ये जो शेडेड पार्ट है इसका ही पेरीमीटर निकालना है, तो इसमें ये वाला आर्क और ये आर्क दोनों मिलाकर एक सेमी सर्कल का आर्क बना रहा है, मतलब पाई आर। फिर देखिए ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो 4 रेडियस। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? आर कॉमन है, तो पाई प्लस 4। रेडियस कितना था? 8 था। पाई कितना है? 3.14 प्लस 4, क्या मिला? 8 इंटू 4 प्लस 3 7.14, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 32, कैरी कितना? 3, 8 प्लस 3 11, कैरी कितना? 1, 56 1 57, तो 57.12 सेंटीमीटर। बस आंसर आ गया, चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ बकेट इज रेस्ड फ्रॉम अ वेल बाय मींस ऑफ ए रोप विच इज वोन्ड राउंड अ व्हील ऑफ डायमीटर। एक व्हील है जिसका डायमीटर 77 सेंटीमीटर है, उसका हाफ कर दीजिए तो रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसका सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए 2 पाई आर के फॉर्मूला से, मतलब एक बार घूमने पर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकल जाएगा।
गिवन दैट अ बकेट असेंड्स इन 1 मिनट 28 सेकेंड्स, टोटल टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, इसको दोनों को यूज करने से आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस को इसके सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाएगा। मतलब क्या, आपको निकालना है क्या है, कितनी बार ये रिवॉल्व करेगा, हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन द व्हील मेक। तो निकालना है आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे क्या है 1.1 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या दिया हुआ था 1 मिनट 28 सेकेंड्स। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स प्लस 28 सेकेंड्स मतलब 88 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका स्पीड इनटू टाइम, टोटल डिस्टेंस निकल गया। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस किस में है, ये यूनिट है मीटर में, ये यूनिट किस में है, मीटर में है। 1.1 मीटर पर सेकेंड था, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद देखिए नीचे क्या है, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ अ व्हील क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस क्या है 77/2, 77/2। आगे कुछ नहीं, बस इसको कैलकुलेट करने से आपको आंसर मिल जाएगा। ये डेसिमल रिमूव कर दिया आपने तो नीचे एक 10 आ गया। आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 2 कट सकता है, 7 11 77 कट सकता है, 22 4 टाइम 88 कट गया। अब देखिए ये 11 और ये 11 कट गया, 10 10 100, 4 इंटू 10 40, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हुआ 40। बस आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द व्हील ऑफ ए कार्ट इज मेकिंग 5 रेवोल्यूशन per second. If the diameter of a wheel is 84 centimeter, find its speed in kilometer per hour. Give your answer correct to 2 nearest kilometer. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको फॉलो करते हैं। क्या है, व्हील है, व्हील है, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। व्हील है, व्हील का डायमीटर क्या दिया हुआ है, व्हील का देखिए डायमीटर दिया हुआ है आपका 84 सेंटीमीटर। तो इस डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस क्या होता है हाफ होता है, तो 42 सेंटीमीटर। फिर आप सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए कि एक बार पूरा रोटेट करने में, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई क्या है 22/7, आर क्या है 42, 7 6 42। तो ये जो डिस्टेंस मिला आपको, ये सरकमफ्रेंस मिला, तो 2 इंटू 22 इंटू 6, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मेकिंग ए 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 5 बार वो रिवॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 6 12 इंटू 22 इंटू 5 कर देते हैं। यूनिट क्या था सेंटीमीटर का। तो ये जो सरकमफ्रेंस हुआ 5 टाइम्स रिवॉल्व करने के बाद इतना डिस्टेंस वो कवर करेंगे। आइए, तो यहां जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस पूरा किस में है सेंटीमीटर में है। आपको इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो 12 इंटू 22 इंटू 5 बाय 100, तो ये क्या हो गया आपका मीटर हो गया। अच्छा, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कितने देर में कैलकुलेट हुआ, ये पूरा डिस्टेंस जो है 12 इंटू 22 इंटू 5/100 मीटर जो भी है वो तो पर सेकेंड का ही है, पर सेकेंड का ही है। देखिए 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 1 सेकेंड में कैलकुलेट हुआ, 1 सेकेंड में कैलकुलेट हुआ। इसका मतलब स्पीड जो है ये आप इसको रिड्यूस कर दीजिए 5 20 टाइम में, 2 10 2 6 मतलब 6 2 12, 132/10 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। लेकिन आपको स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 132/10, एक सिंपल सा रूल है,
18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18/5 से। देखिए क्या रिड्यूस होगा, 5 से तो नहीं होगा, ये होगा, लेकिन काटने की ज़रूरत क्या है, इसको ऐसे ही कर देते हैं। 5 है, 5 3 ज़ा 15, 3 रह गया 30, 3.6, 32 132/10 मतलब 13.2, ठीक है। 13.2 इंटू 3.6 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन सिंपल है, कुछ नहीं है। 132, ये क्या है 36, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 से कितना 12, कैरी 1, 18 1 19, कैरी कितना 1, 6 1 7, ठीक है। 2 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 2 15, 9 10 17 और ये 4, 2 प्लेस का डेसिमल था, यहाँ एक प्लेस का, यहाँ एक प्लेस का, तो यहाँ से क्या मिला 47.52 किलोमीटर पर आवर। क्या ये आंसर है? जी नहीं, रुक जाइए। क्वेश्चन में क्या गिवन था, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर। 47.52 का नियरेस्ट किलोमीटर क्या होगा 48, तो आंसर होगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 123.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए सर्किल इन सेंटीमीटर। आइए पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हम लोग को रेडियस कैलकुलेट करना है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस गिवन है मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr इक्वल्स टू क्या 123.2, ये गिवन था सेंटीमीटर। यहां से रेडियस निकालना है आपको, पाई मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 123.2, तो r इक्वल्स टू क्या होगा 123.2 इंटू ये 7 ऊपर 44 नीचे, 44 नीचे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 4 ज़ा 11 1 ज़ा 11, तो 1 रह गया 13, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 4 8 चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8, क्या रह गया 3, 32, 4 8 ज़ा 32, 28 इंटू 7, 7 8 ज़ा 56, कैरी 5, 14 प्लस 5 19। ध्यान दीजिए यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल प्लेस था, तो 19.6 सेंटीमीटर। ये आपका पहला पार्ट हो गया, रेडियस निकल गया। आगे देखिए एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल निकालना है, तो एरिया ऑफ ए सर्किल क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब रेडियस, रेडियस क्या था 19.6, 19.6 माने 196/10 इंटू 196/10 पाई आर स्क्वायर, यही हो गया। इसको यदि हमने रिड्यूस कर दिया, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, आगे ये नंबर तो कटेगा नहीं, कटने के बाद भी ये 5 आ जाएगा, तो फिर और ज़्यादा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं, 22 इंटू 28, 28 इंटू 22, 8 2 जा 16, कैरी 1 है तो 5 हो गया, कुछ नहीं है, सिंपल है, 2 8 या 16 कैरी 1 और ये 4 5 हो गया, 6 11 और ये 6 हो गया। एक और 196 से भी इसका मल्टीप्लाई करना होगा, 6 6 36 कैरी 3 है 9 हो गया, ये 36 हो गया, ठीक है। 6 9 या 54, कैरी 5 है, 9 10 14 कैरी 1 है, 54 1 55 हो गया, ठीक है। अच्छा एक और स्टेप है, 6 है 1 है 6 है, तो ये 6 9 10 13 कैरी 1 है, 10 16 17 कैरी 1 है, 8 9 10 कैरी 1 है और ये 12। कितने प्लेस का डेसिमल था, देखिए नीचे क्या था 100 था, नीचे 100 था, 120736/100। इसको आप कैसे लिखेंगे 1207.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसके थर्ड पार्ट पे आइए, क्या बोला है, द इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल इफ द रेडियस इज डबल। यदि रेडियस को डबल कर दे तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा। इसका मतलब कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। आइए एरिया इक्वल्स टू क्या पाई आर स्क्वायर। क्या बोला इन्होंने, रेडियस को डबल कर दे, रेडियस को यदि डबल कर दे तो रेडियस को डबल मतलब यहां देखिए जो रेडियस आपके पास अभी था वो क्या था 196/10 था, इसको यदि हम लोग डबल कर दे मतलब 2
इंटू 196/10 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, तो इसको एक बार और करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 196/10, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, घबराइए मत, कुछ नहीं है, सिंपल इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी आर जो हम लोग का था वो आर क्या था, आर था हम लोग का, कहाँ गया, 19.6, मतलब 196/10 ये रेडियस था। हमने क्या किया, इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई लगा दिया, 2 का मल्टीप्लाई लगा दिया तो ये डबल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 इंटू 2, इसको यदि मैंने आगे लिख दिया, 2 इंटू 2 को आगे लिख दिया, बाकी जो था उसको वैसे ही छोड़ दो, तो ये पाई, ये क्या था 196/10 इंटू 196/10, कोई चेंजेस नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये पाई आर स्क्वायर जो आपने अभी निकाला वही तो था, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर ये तो वही है, तो ये पूरा क्या था, ऊपर का एरिया था, इंटू 4, मतलब आपने यदि रेडियस को डबल किया तो एरिया कितना टाइम डबल आएगा, एरिया क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा, एरिया जो आएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, समझने की कोशिश करिए। ये पूरा पार्ट इस एरिया के बराबर है, इस एरिया के बराबर है। जैसे ही आपने इसका रेडियस को डबल किया तो आगे क्या आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया, मतलब आंसर जो भी आएगा पहले वाले एरिया का 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। बस यही इफेक्ट आपको बताना था। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।